हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम पढ़ा चुके थे भारत के प्रमुख झरने और झील। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख मिट्टी या मृदा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे बस आप उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या तो भारत की मिट्टी या मृदा। देखिएगा, मिट्टी का अध्ययन पहले देख लेते हैं। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सोलम शब्द से हुई। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ फर्श होता है। क्या? तो फर्श होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम देखेंगे इसमें भारत की मिट्टी में अनेक प्रकार की मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखते रहिएगा। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत क्या? तो मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत प्राकृतिक स्रोत जो पोषक तत्व से बने होते हैं, जैसे जल और क्या तो खनिज लवण। जल और क्या तो खनिज लवण। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत प्राकृतिक स्रोत से बने होते हैं। पोषक तत्व जल और क्या तो लवण, जल और क्या तो लवण से बने होते हैं। भारतीय मिट्टी में मुख्यतः तीन तत्व की कमी पाई जाती है। भारतीय मिट्टी में मुख्यतः तीन तत्व की कमी होती है, जिसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, जिसमें से देखिएगा कार्बन पदार्थ, जिसे ह्यूमस जो है कार्बनिक पदार्थ है। क्या? तो कार्बनिक पदार्थ है। आगे देखते हैं क्या तो जीवाश्म पेड़ पौधे। क्या? तो जीवाश्म पेड़ पौधे एवं जीव हैं। ह्यूमस जो है जीवाश्म पेड़ पौधे एवं क्या तो जीव हैं। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा क्या तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। भारतीय मिट्टी देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है जलोढ़ मिट्टी जो 43% विद्यमान है। दूसरा है लाल मिट्टी जो 18% विद्यमान है। काली मिट्टी 15%। लेटेराइट मिट्टी 3.7% है। मरुस्थलीय मिट्टी है। वन एवं पर्वतीय मिट्टी है। दलदलीय मिट्टी है। और क्या तो अम्लीय और क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी है। ये जो सभी क्या तो मिट्टी के ही प्रकार हैं। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि भारत की मिट्टियाँ, जिसमें से आपको बता चुके हैं जलोढ़ मिट्टी 43%, लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 15%, लेटेराइट मिट्टी 3.7%, सूक्ष्म मरुस्थलीय मिट्टी है। वन एवं पर्वतीय मिट्टी है। वन एवं क्या तो पर्वतीय मिट्टी है। दलदलीय मिट्टी, अम्लीय और क्षारीय मिट्टी। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं और आपको समझाते हैं कि देखिएगा कि कौन सी मिट्टी किस राज्य में है। पर्वतीय मिट्टी उत्तरी क्षेत्र अर्थात जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। आगे क्या? तो देखिएगा मरुस्थलीय मिट्टी ये राजस्थान के क्षेत्र में। कहाँ? तो राजस्थान के क्षेत्र में। आगे है जलोढ़ मिट्टी। क्या? तो जलोढ़ मिट्टी देखिएगा ये जो है गुजरात से लेकर लगभग है तो पंजाब, हरियाणा, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, असम तक लगभग विस्तृत। कहाँ? तो असम तक विस्तृत है। आगे देखते हैं क्या तो लाल मिट्टी। क्या? तो लाल मिट्टी ये जो सभी हैं बिहार, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सभी तरफ क्या? तो लाल मिट्टी की तरफ है। जबकि काली मिट्टी है जो महाराष्ट्र की तरफ है। काली मिट्टी कहाँ? तो महाराष्ट्र के तरफ है। यहाँ पर से ध्यान से याद रखिएगा। अच्छा, लेटेराइट मिट्टी। क्या? तो लेटेराइट मिट्टी जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र के किनारे में, जैसे गोवा, कर्नाटक, ये सभी किनारे में ही है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को
रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। सूक्ष्म मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, और क्या तो दलदल युक्त मिट्टी, दलदल युक्त मिट्टी भी यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा जिसमें से हम पहले पढ़ेंगे क्या तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ेंगे। आप इसे अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। आइए कुछ हम महत्वपूर्ण आपको पॉइंट बता देते हैं। देखिएगा पीएच मान के अनुसार क्या बोले हैं, पीएच पीएच मान के अनुसार मिट्टी की प्राकृतिक अलग अलग होती हैं। पीएच मान के अनुसार मिट्टी की प्राकृतिक क्या तो अलग अलग होती हैं। 1 से 6 क्या बोले हैं, 1 से 6 हैं अम्लीय मिट्टी हैं, 106 क्या तो अम्लीय मिट्टी हैं, जबकि 7 जो हैं उदासीन मिट्टी हैं, क्या तो उदासीन मिट्टी हैं। और 8 से 14 क्या बोले हैं, 8 से जो 14 हैं क्षारीय मिट्टी हैं, क्या तो क्षारीय मिट्टी हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या तो जलोढ़ मिट्टी। देखिएगा 1 मिनट, क्या तो जलोढ़ मिट्टी। देखिएगा जलोढ़ मिट्टी को हम पढ़ने के लिए 2 भागों में बांट दिए हैं ताकि पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। एक है बांगर मिट्टी और दूसरा है क्या तो खादर मिट्टी। एक है बांगर मिट्टी और दूसरा क्या है तो खादर मिट्टी। देखिएगा बांगर मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, बांगर मिट्टी का जो बांगर मिट्टी को ही पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी निर्मित से हुआ है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है बांगर मिट्टी, बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बांगर मिट्टी जो है बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाता है, जहाँ बाढ़ की पानी नहीं पहुँच पाती हैं उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। जबकि नए जलोढ़ मिट्टी वाले में निर्मित है, जहाँ बाढ़ की पानी पहुँच जाती है वहाँ खादर मिट्टी होती है, वहाँ क्या तो खादर मिट्टी होती है। देखिएगा आगे क्या तो इसका निर्माण जो हुआ है हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसकी अधिकता में क्या तो पोटास, फास्फोरस, एडिस, चूना पत्थर है, क्या तो चूना पत्थर। इसमें जो कमी रहता है नाइट्रोजन जैविक पदार्थों का अभाव होता है, नाइट्रोजन जैविक पदार्थों का अभाव होता है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो पूछेंगे कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या तो 1 मिनट सर्वाधिक उत्पादित फसलें खाद्यान्न फसलें होते हैं जलोढ़ मिट्टी में, गेहूँ, गन्ना, चावल, मक्का, दाल, ये क्या है तो जलोढ़ मिट्टी में उत्पादन होते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, क्या बोले हैं पश्चिम बंगाल, असम तक है, कहाँ तो असम तक है। यह जो है नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी नदियों में फैली है, कौन तो जलोढ़ मिट्टी। इसका जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है 15 लाख वर्ग किमी पर विस्तृत है, 15 लाख वर्ग किमी पर विस्तृत है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्या आगे क्या है तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और देते हैं। देखिएगा 1 मिनट। देखिएगा यह जो है उत्तरी मैदान की नदियों से, यह जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तरी मैदान की नदियों में भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है, जो लगभग 40%, लगभग कितना तो 40% पाए जाते हैं, आपको बता चुके हैं। यह जो है पंजाब से लेकर असम तक, यह जो है पंजाब से लेकर असम तक विशाल मैदानों के भाग के साथ साथ नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी घाटियों तक विस्तृत है। इसकी जो सहायक नदियों में है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी डेल्टा भी बनते हैं। नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से ही बनते हैं, जलोढ़ मृदा ही से बनते हैं। इसका जो रंग होता है, जलोढ़ मिट्टी का जो रंग होता है हल्के धूसर होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, आप इसे याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी का जो रंग होता है हल्के धूसर होता है, क्या तो हल्के 1 मिनट, क्या तो हल्के धूसर होता है, क्या तो हल्के धूसर होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्के धूसर और राख धूसर जैसा होता है, राख धूसर जैसा
होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें जो है पोटास, फॉस्फेरस, आम्ल, चूना पत्थर होता है, जबकि जैविक पदार्थों की मात्रा में नाइट्रोजन, ह्यूमस बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है देखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती है। पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर इसमें बालू की मात्रा क्या तो घटती है, कम होती है, तो कम होती है। इसी में कहा गया है देखिएगा, रेत, गाद, मृत्तिका में विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी में साधारणतः क्षमता सबसे कम होते हैं, सबसे कम होती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है यह जो दोमट मिट्टी में 40% चिकने कण, 20% गाद होते हैं। 40% चिकने कण, 20% गाद और 40% बालू के कण होते हैं, बालू के कण होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी में जो है चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, फल एवं सब्जियों की कृषि भी होती है, सब्जियों की भी कृषि होती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है, तो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी अर्थात पुरानी कछली मिट्टी को ही कहते हैं, पुरानी कछली को ही मिट्टी कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसकी जो रंग होती है क्या, तो इसकी जी रंग होती है पीला रक्त भात होता है, पीला रक्त भात भूरा होता है, पीला रक्त भा भूरा होता है। किसका रंग, तो बांगर मिट्टी का होता है। जबकि खादर मिट्टी का जो रंग होता है, खादर मिट्टी का जो रंग होता है वह दूसरा ही होता है, क्या तो दूसरा ही होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से जितने भी हम बोले हैं आप उसे सुनकर अपने कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्या, तो लाल मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। क्या तो लाल मिट्टी के बारे में देखिएगा। लाल मिट्टी से भी जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे, बस आप उसे अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। देखिएगा, लाल मिट्टी, इसकी जो निर्माण है कायांतरिक चट्टान के टूटने से हुआ है, कायांतरिक चट्टान के टूटने से हुआ है। भारत में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। तब पूछेंगे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जबकि दूसरी स्थान पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है 18%, 18%। देखिएगा, पाए जाने वाले तत्व अर्थात लाल मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व जो हैं सिलिका और आयरन है, सिलिका और क्या, तो आयरन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में जो है जल डालने पर क्या, सिलिका और आयरन है। इसमें जो कमी होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है। लाल रंग होने के कारण इसे लौह ऑक्साइड के कारण लौह ऑक्साइड भी कहा जाता है। लाल होने के कारण लाल मिट्टी को लौह ऑक्साइड भी कहा जाता है। जल डालने पर यह पीली हो जाता है। जल डालने पर यह जो मिट्टी होते हैं कैसा हो जाता है, तो पीली हो जाती है, क्या तो पीली। इसका जो क्षेत्र है 6.1 लाख वर्ग किमी है, 6.1 लाख वर्ग किमी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्र है तमिलनाडु, क्या बोले हैं, तमिलनाडु, एक मिनट, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश तक है, पूर्वी मध्य प्रदेश तक हैं। इसकी जो उत्पत्ति फसलें हैं कपास, गेहूं, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, ये जो सभी फसलें हैं लाल मिट्टी में ही पाए जाते हैं, यार अर्थात उगाए जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो देखिएगा, लाल मिट्टी में ही, लाल मिट्टी को रवेदार भी कहे जाते हैं, क्या तो रवेदार ही कहे जाते हैं। लाल रंग होने के कारण इसे लौह ऑक्साइड भी कहा जाता है, तो लौह ऑक्साइड भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। पीली और लाल मृदाएं जो हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों एवं मध्य गंगा के में पाए जाते हैं, मध्य गंगा में ही पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्या, तो काली मिट्टी है, क्या तो काली मिट्टी। देखिएगा, ये काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं। देखिएगा, पहले देख लेते हैं इसका जो निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी के लावा और बेसाल चट्टानों से है, ज्वालामुखी के लावा और बेसाल चट्टानों से अर्थात ज्वालामुखी के विस्फोट और बेसाल लावा के अपक्षय टूटने फूटने से क्या तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी को ही रेगूर या कपासी या लावा मिट्टी कहते हैं। रेगूर, कपासी या
लावा मिट्टी कहते हैं। किस मिट्टी को? तो काली मिट्टी को। इसी में देखिएगा यह स्वतः जो है जुताई वाली मिट्टी है, जुताई वाली मिट्टी है। काली मिट्टी जो है जुताई वाली भी मिट्टी है। इसमें जो अधिकता के कारण, इसमें जो अधिकता है कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, आयरन, चूना पत्थर, मैग्नीशियम अधिक पाए जाते हैं। किसमें? तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी में आप इसे ध्यान से रखिएगा, देखिएगा या तो कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैविक पदार्थ भी पाई जाती हैं। लेकिन इसमें कुछ भी कमी भी होते हैं। क्या? तो कमी भी इसमें रहती हैं। इसमें जो कमी है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म में, देखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म काली मिट्टी में कम पाए जाते हैं, अर्थात इसकी कमी होती है। जबकि कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, आयरन, चूना और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा। गीली और चिपचिपी मिट्टी, गीली और चिपचिपी मिट्टी जल जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। गीली और चिपचिपी मिट्टी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। सूखने पर दरार पड़ जाते हैं। काली मिट्टी अर्थात जो सूखने पर क्या? तो दरार पड़ जाती हैं। काली मिट्टी में होने वाली फसलें जो हैं शुष्क खेती होती हैं। शुष्क खेती अर्थात कम कम पानी वाली फसलें होती हैं, कम पानी वाले फसलें होती हैं। जैसे कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ जो है, कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है काली मिट्टी। अन्य फसलें हैं तंबाकू, चना, सूर्यमुखी, दाल, मोटी अनाज जो है काली मिट्टी में भी होती हैं। और काली मिट्टी के जो उत्पादक राज्य हैं अर्थात किस राज्य में पाए जाते हैं? यह जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी विस्तार है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो है राज्य लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर। यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि कौन से राज्य में काली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी का विस्तार है, तो यहाँ से अलग अलग प्रश्न भी बन सकते हैं। आगे क्या? तो लैटेराइट मिट्टी। क्या? तो लैटेराइट मिट्टी। देखिएगा लैटेराइट शब्द जो है, लैटेराइट लैटिन शब्द का है। लैटेराइट एक लैटिन शब्द है, लेटर से बना है, लेटर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। देखिएगा पहले इसी में देख लेते हैं हम। इसका जो निर्माण है सिलिका तत्व के क्या तो निछालन अर्थ जमीन के नीचे चले जाने से हुआ है, चले जाने से है। इसका प्रयोग जो है ईंटा बनाने में, इसका प्रयोग जो है ईंटा बनाने में कम उपजाऊ वाली मिट्टी है, कम उपजाऊ वाली मिट्टी है। इसका जो स्वरूप है क्या? तो स्वरूप है भींगने पर कोमल, क्या? तो कोमल, भींगने पर कोमल और सूखने पर कठोर होते हैं, और सूखने पर कठोर होते हैं। इसी कारण सिलिका तत्व का निक्षेपण क्या? तो निछालन होता है, निछालन होता है। इसका रंग लाल ऑक्साइड और एल्युमिनियम होता है। इसका रंग लाल ऑक्साइड एल्युमिनियम होता है। इसकी कमी में जो होता है नाइट्रोजन, पोटाश, चूना पत्थर जैविक पदार्थ, लैटेराइट मिट्टी में इसकी कमी होती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्र लैटेराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ज़्यादा तापमान तमिलनाडु में, क्या? तो ज़्यादा तापमान और ज़्यादा वर्षा वाला, है। एक है क्या? तो हरियाणा है, क्या? तो हरियाणा है। और दूसरा क्या? तो हिमाचल प्रदेश है। इसमें जो फसलें होते हैं क्या? फसलें जो होते हैं कॉफ़ी, रबर, चाय, कौवा, क्या? तो कहवा, मसाले, सिनकोना, काजू होते हैं। क्या? सिनकोना काजू होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा ये ज़्यादातर पूर्वी घाट की उड़ीसा तमिलनाडु में, पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र केरल में, असम और मेघालय पठार में, सतपुरा विंध्याचल पर्वत के हिल्स में, क्या? तो हिल्स में पाए जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन कणों के आधार पर लैटेराइट मिट्टी को भी भागों में बांटा गया है, जिसमें से भूजलीय लैटेराइट मिट्टी, गहरी लाल लैटेराइट मिट्टी, श्वेत लैटेराइट मिट्टी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, क्या? तो शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी में देखिएगा क्या? तो
कम वर्षा वाले स्थान पर पाई जाती हैं। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी जो है कम वर्षा वाला पर स्थान पाए जाते हैं। कम नमी वाली बलुई एवं बज्रयुक्त मिट्टी होते हैं। बलुई एवं बज्रयुक्त मिट्टी होती हैं। कौन तो? शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। कमी जो होता है जैविक जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। इसमें जो अधिकता होती है घुलनशील लवण एवं फास्फोरस। घुलनशील लवण एवं क्या तो फास्फोरस अधिक होती है। इसका जो क्षेत्र है पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात है। क्या तो गुजरात है। इसमें जो फसलें होते हैं ज्वार, बाजरा, सरसों, मक्का, मोटे अनाज होता है। क्या तो मोटे अनाज होता है। आगे देखते हैं क्या तो वन एवं पर्वतीय मिट्टी। वन एवं पर्वतीय मिट्टी। वन और अविकृति मिट्टी। इसमें जो अधिकता होती हैं जीवाश्म या ह्यूमस तत्व की अधिकता होती है। इसमें जो कमी होती है पोटास, चूना पत्थर और फास्फोरस की कमी होती है। देखिएगा इसका जो विस्तार है हिमालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। हिमालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। यह जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। इसमें जो प्रमुख फसलें होते हैं चाय, मसाले, सेब, नाशपाती, सूखे फल, ये जो सभी होते हैं किसमें होता था वन एवं पर्वतीय मिट्टी में। वन एवं पर्वतीय मिट्टी में। आगे क्या तो दलदलीय मिट्टी। क्या तो दलदलीय मिट्टी। देखिएगा इसका जो निर्माण हुआ है नम जलवायु वाली मिट्टी में है। नम जलवायु वाली मिट्टी में हुआ है सड़ी गली वनस्पति। सड़ी गली वनस्पति जैसे नीला रंग आयरन तत्व होने के कारण स्वभाव ये क्या तो ये अम्लीय स्वभाव की होती हैं। ये अम्लीय स्वभाव की होती हैं। वनस्पति कार्बन जो है वनस्पति इसमें कार्बन 40 से 45% रहता है। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है दलदलीय मिट्टी में ही। इसका जो क्षेत्र है तटीय क्षेत्र में केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा है। आगे क्या तो क्षारीय। क्या तो क्षारीय और लवणीय मिट्टी। क्षारीय और लवणीय मिट्टी। देखिएगा इसका जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एवं शुष्क प्रदेश हैं। ये अनुपजाऊ मिट्टी है। रेह, कलर, ऊसर, क्या तो राकोड़, धूर होते हैं। क्या तो राकोड़, धूर होते हैं। क्षेत्रीय मिट्टी में नाइट्रोजन का प्रभावता होता है। फसलें इसमें जो होता है बरसिम, धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, जामुन के वृक्ष होते हैं। देखिएगा कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार। बालू मिट्टी बड़े बड़े कण से होते हैं। सिल मिट्टी छोटे कण वाले होते हैं। चिकनी मिट्टी छोटे छोटे कण वाले होते हैं। देखिएगा जिसमें से हैं दोमट मिट्टी। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है। इसमें तीन मिट्टियाँ का मिश्रण होता है। बालू मिट्टी 40%, सिल्ट मिट्टी 40%, चिकनी मिट्टी 20%। कितनी तो 20%। सर्वाधिक जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी करता है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी करती है। दूसरी सर्वाधिक जल धारण काली मिट्टी करता है। कौन तो काली मिट्टी करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखें क्या तो भारतीय मिट्टी प्राकृतिक और गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण यूएस के कृषि विभाग पर आधारित है। यह जो है 11 कणों में विभाजित किया गया है। 11 कणों में विभाजित किया गया है। देखिएगा जिसमें से हैं एनसे पीलो एनसे टीसोल काले आयरन एल्युमिनियम का अभाव होता है। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र के बांगर मैदान में एंटीसोल नई विकसित मिट्टी और नवीनतम जलोढ़ खादर मृदा। क्या तो एफिसोल भारत की लाल मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी है। वर्टिसोल दक्षिण भारत की काली मिट्टी है। ये क्या है एरडीसोल अधिकतर शुष्क क्षेत्र की मिट्टी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात।
अल्टीसोल, अल्टीसोल लाल पीले रंग की मृदा होती हैं। क्या तो केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। क्या तो मौली सोल, मौली सोल उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की मृदा, हिमाचल प्रदेश के जंगलों की मृदा से होती हैं, जंगलों की मृदा से होते हैं। अस्पो अस्पो अस्पोडोसल, अस्पोडोसल हल्के भूरे रंग की, हल्के भूरे रंग की राख जैसी मिट्टी है, राख जैसी मिट्टी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है तो क्या तो ही एस्टोले, ही एस्टोसोल, ही एस्टोसोल कार्बनिक मिट्टी है। दलदलीय और पीट मिट्टी है, दलदलीय और पीट मिट्टी है। एंडेसोल ज्वालामुखी के मुहाने पर निर्मित काली और लावा मिट्टी है। ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल केरल के कुछ मिट्टी है, केरल के कुछ मिट्टी है। ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा भारतीय मिट्टी की समस्या, भूमि अपरदन की समस्या है, जलाक्रांति की समस्या है, क्षारीय भूमि की समस्या है, बंजर भूमि की समस्या है, मरुभूमि विस्तार की समस्या है, मृदा मृदा अपक्षय की समस्या है, अम्लीय। देखिए मृदा अभिक्रिया का पीएच जो होता है अम्लीय 0, उदासीन 7 और ये जो होता है क्षारीय 8 से 14 होती हैं, 8 से 14 होती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारतीय कृषि से जितने भारतीय मिट्टी से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वे सभी करवा दिए हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे भारतीय कृषि से ही, भारतीय मिट्टी से ही, लेकिन वह जो होगा वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में होगा। बस उसे भी आप देख लीजिएगा ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।